सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? तरक्की का पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना है, हटा दें। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आएँ मिलकर बैठें, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। मुल्क को उलझाओ नहीं बल्कि सुलझाओ। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। कप्तान ने कहा कि अमरीका साजिश कर रहा है, फौज बचाए। अब कहते हैं फौज से हमें अमरीका बचाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा बिजली बिलों में 86% गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइंदा माह 86% अवाम के बिजली बिलों में कमी होगी। वक्त के साथ बिजली का बोझ खत्म होगा। बर्बाद न करो, उलझाओ नहीं, सुलझाओ, बैठो, मुज़ाकरात करो। ये बिल्कुल गैर पार्लिमानी तर्ज अमल है। इलेक्टेड होते तो इनका ऐसा रवैया ना होता। एक तरफ अस्तैयत कर रहे हैं, आज हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ इस किस्म के लहजे और रवैये पे कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा नून लीग पीपल्स पार्टी MQM के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसा रवैया हरगिज़ न अपनाती। एक जानिब गिरफ्तारियां और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अमन व अमान हमारी तरजीह है। शोहदा पैकेजेस के मामला तय पा चुके, जल्द असम्बली में पेश किए जाएंगे। बिजली बहुत महंगी है, लोग बिजली बिल अदा नहीं कर पा रहे। अवाम को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। गरीब सारिफीन के लिए मुख्तलिफ मनसूबे ला रहे हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, IPPs को लगाम नहीं दी, पेट्रोल की लेवी खत्म नहीं की, तो फिर ये धरना यहां भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक ही नहीं पार्लियामेंट के दरवाजे पर भी बैठेंगे। मरी रोड पर हमारा धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। बता दूंगा कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कहा हुकूमत संजीदा है तो हमारे मुतालिबात पूरे करे। कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन चाहते हैं। IPPs का मामला हल ना हुआ तो मुल्क भर में धरने होंगे। IPPs बहुत बड़ा मसला है। अवाम का खून निचोड़ने वाली IPPs को लगाम देना चाहते हैं। गैर मुल्की IPPs से मुआहदों पर नजरसानी होनी चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी के 10 मुतालिबात सामने आ गए। 500 यूनिट तक के सार्फिन को बिलों में 50% रियायत देने का मुतालिबा। कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा ख़त्म करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का खात्मा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी। स्टेशनरी समेत बच्चों की तालीम से मुताल्लिक आइटम्स पर टैक्स वापस लेने का भी मुतालिबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाने। ज़राअत और सनत पर टैक्स में 50% कमी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लेने। मराहत याफ्ता तबके से टैक्स वसूली और सनत और तिजारत सरमायाकारी को यकीनी बनाने के मुतालिबात भी शामिल।
वफाकी वज़ीर दाखिला ने जमात इस्लामी के IPP से मुताल्लिक मुतालबात की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना है धरना मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त मानते हैं। वज़ीर दाखिला गैर मुल्की दौरे से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुँच गए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन, कहा हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी के कारकुनों की तवील धरने की तैयारी, धरने का मकाम ग्राउंड में तब्दील, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के मैचेस खेले गए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने क्रिकेट बैट से शॉट लगाकर खेलों की सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। गौहर एजाज का IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। साबिक निगरान वफाकी वजीर ने एक्स पर बयान दिया कि 40 IPPs के खिलाफ केस में 24 करोड़ अवाम फतहयाब होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब फरमाए और इंसाफ के हसूल में हमारी मदद करे। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में जल्द कार्रवाई करने की इस्तेदा। कहा इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को बरतरफ किया जाए। तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल रखने में नाकाम रहा। PTI को एक और कानूनी झटका, मुनज़्ज़म सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने मुश्तरका तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी गई। IG इस्लामाबाद GIT के सरबराह होंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स IMF प्रोग्राम से भी बढ़ गई। IMF से 3 साल में $7 अरब लेने के लिए हुकूमत ने टैक्सों की इंतहा कर दी। बिजली इतनी महंगी हुई कि आवाम ही नहीं सनतकारों की भी चीखें निकल गई। रवां साल IPPs को $7 अरब 74 करोड़ की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। न्यूज़ होशरुबा आदादो शुमार सामने ले आया। पाकिस्तान ने 2019 से 2024 तक IMF से सिर्फ $6 अरब वसूल किए। IPPs को 5 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर $23 अरब 38 करोड़ अदा कर दिए। अवाम का एक बार फिर नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स का मुतालबा। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के इलाके खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। कर्जों और माली जमानतों का हजम $130 अरब से तजावुज़ कर गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के 11 माह में पाकिस्तान पर $5.9 अरब कर्ज का बोझ बढ़ा। वफाकी हुकूमत पर गैर मुल्की कर्जा $84 अरब से बढ़कर $86.3 अरब हो गया। पाकिस्तान पर मजमूई गैर मुल्की कर्जा $113.5 अरब से बढ़कर $118.4 अरब हो गया। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए का कहना है पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3 कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.50 फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब से हवावे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हवावे की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वक्त का फ़िरौन फौजी तनसीबात पर हमले करवा कर मुआफ़ियाँ मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और माफ़ी के पैगामात को बानी PTI की ज़बान में NRO कहते हैं। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज इनको दोबारा न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है।